नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, जो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। इसको आप एक टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं, इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, निम्न विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। तो देखिए यदि हम इनमें देखें संबंध, तो यदि इसको देखें 8 क्या है, 2 का क्यू है, और ये 27 होता है 3 का क्यू। लेकिन यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्यू वाली संख्या नहीं दी गई है। लेकिन यदि हम इसमें देखें, देखिए इसमें यदि हम 3 की घात 4 कर दें तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 81। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 2 की घात 4 होनी थी। 2 की घात 4 करेंगे तो 8 3 बार में, और 8 दूनी 16। लेकिन 16 हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रकार से यह हमारा लॉजिक नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम देखें, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं इसमें इसमें यदि हम देखें तो ये 27 से ये कितने का गुणा है, इसमें यदि देख लें तो 27 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 81। और यदि हम 8 में 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 तिया हो जाएगा ये 24। 24 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है और कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरा देखिए, निम्न विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर बताना है, जैसे थर्मामीटर तापमान से संबंधित है, तो उसी प्रकार से लैक्टोमीटर किससे संबंधित होगा। देखिए थर्मामीटर में हम क्या करते हैं, तापमान को मापते हैं। तो लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, दही की शुद्धता नहीं मापी जाती है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। किसमें, लैक्टोमीटर में। तो बी ऑप्शन है जो वो हमारा राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए, नीचे दिए हुए विकल्पों में से वह सेट को चुनिए जो दिए हुए सेट की तरह है। इसी सेट की जैसा हमें एक सेट दिया होगा उसको हमें चुनना है। तो यदि हम इसमें देखें, कोई भी लॉजिक लगा के देखें यदि, तो देखिए यदि हम इसको देखें तो ये 8 में से कट जाएगा, 48 कितने बार में कटेगा, ये 6 बार में, और 8 अठन्या 64। मतलब इसका ये है कि जो पहली संख्या है, कौन सी संख्या है, जो फर्स्ट संख्या है, बाकी सभी संख्याओं को यह विभाज्य कर रही है। तो इसमें देख लेंगे हम, यदि देखिए 8 ये 26 ये तो नहीं कटेगा, 8 से 16 से 34 भी नहीं कटता है। लेकिन 12 दूनी 24 और 12 से 12 तिया 36 ये कट जाएगा। तो ऑप्शन सी है जो हमारा निकल जाएगा। लेकिन इसको देखें तो 11 से 21 नहीं कटेगा, ना ही 13 कटेगा। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन ही बचेगा। तो सी हमारा राइट हो जाएगा। पहली संख्या बाकी दोनों संख्याओं को क्या कर रही है, विभाज्य कर रही है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यदि हम इनकी नंबरिंग डालें तो ये 1 पर आता है, ये 4 पर, और ये 5 पर। यहाँ से कितना हुआ है, ये यहाँ से ये हुआ है 6, ये 7, और ये कितने पर आता है, 10 पर। इनमें यदि हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस देख लेंगे। देखिए एक में कितना जोड़ा है कि 6 हुआ है, तो इसमें जोड़ा है 5, और 4 में कितना जोड़ा है, 7 हुआ है, तो इसमें 3, और इसमें कितना है, 5। तो कितना हो जाएगा, +5 +3 +5। तो इसमें हम देख लेंगे, ये है 11 पर, ये 14, और ये 15। तो इनमें हम जोड़ के देख लेंगे। देखिए एक में 11 में हमें कितना जोड़ना है, 5। तो 11 में 5 जोड़ देंगे हम, ये तो हो जाएगा कितना, 16। इसमें हमें 3 जोड़ना है, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। और इसमें 5 जोड़ना है तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। इसको देख लेंगे कौन कौन सी संख्या आएगी। तो 16 पर आएगा P, 17 पर आता है Q, और 20 पर आता है T। PQT देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो सी में है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, +5 +3 और +5, ये वाली लॉजिक लग जाएगा। नीचे दिए हुए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसमें हमें एक विषम संख्या युग्म है उसको चुनना है। तो यदि हम देखिए इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितने में जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। 7 का इसमें देंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। और इसमें यदि हम देखें तो 3 8 है 24, ये 8 बार में जा रहा है, और 7 8 56। तो इसमें हमें अलग क्या दिख रहा है, देखिए दूसरी संख्या से पहली संख्या काटने पर हमें कितना मिल रहा है, भागफल 8। बाकी 3 में 8 मिल रहा है, लेकिन बी ऑप्शन है उसमें 3 मिल रहा है। तो इसलिए बी ऑप्शन ये जो वो हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी। शब्द दिए हुए ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसकी हमें नंबरिंग डालनी होती है। ये 19 पर आएगा, ये 5 पर आएगा, ये 18 पर,
ये 9, फिर ये 1, 9 के बाद 1, ये 20, फिर ये 9, फिर ये 14। इसमें हम गिन गिन लेते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, गिनना पड़ता है। तो ये यहाँ से गिने, यदि 19, 19 से बड़ा 20 है। देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये तो नहीं होगा। 5 से देखें, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये भी नहीं है। 18 से देखें, 19, 20, इससे आगे तो है नहीं। 9 से देखें, 10, 11, 12, 13, ये भी नहीं होगा। इसके बाद में पीछे से देखें, यदि हम 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इससे भी नहीं होगा। 9 से 10, 11, 12, 13, ये भी नहीं होगा। इसमें लगभग एक भी नहीं बनेगा, ऐसा एक भी युग्म नहीं है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऑप्शन डी है जो वो राइट हो जाएगा। साथ देखिए, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में गोल्ड को ये लिखा जाता है, लाइफ को ये लिखा जाता है, तो वॉट को क्या लिखा जाएगा, BODI को क्या लिखेंगे। तो देखिए V के लिए क्या लिखा है, यहाँ पर देख लेंगे हम। V के लिए है 8, तो V के लिए लिख देंगे हम 8। O के लिए दूसरे नंबर पर है 1, तो 1 लिख देंगे। I के लिए I दूसरे नंबर पर है 9 है, तो 9 लिख देंगे। D देखिए यहाँ पर लास्ट में है, तो यहाँ पर है, तो D के लिए 4 है, तो 4 लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 81, 94 मिला लेंगे। ऑप्शन ए में है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बतानी है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यदि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करने का प्रयास करेंगे हम। देखिए इसमें यदि हम देखें, इनमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है क्या है, -4 है। इसमें भी देखें यदि हम, तो -4 है। तो इसके बाद में यहाँ पर आएगी जो संख्या, उसमें भी कितना होगा, -4। तो 16 में से -4 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 12 मिल जाएगा। इसमें देखें यदि हम, तो इसमें भी देखिए 35 में से -4 करेंगे तो 31, 31 में से -4 करेंगे तो 27, और 27 में से -4 कर देंगे तो आ जाएगा 23। तो पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है कितनी, 23। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में है। तो सी ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। नवा देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक पद गलत है, तो उस गलत पद का पता लगाइए। इसमें देखिए सिर्फ एक पद ही गलत है, तो उसका हमें पता लगाना है। तो यदि हम इनमें देखें 5, 27, 64 और 100, तो देखिए यदि हम इसमें देखें 2 का क्यू कर दें, -3 कर दें, तो 2 का क्यू होगा कितना, 8, 8 में से हम -3 करेंगे तो आ जाएगा 5। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखें, 3 का क्यू कर दें और -3 कर दें, कितना होगा 27, 27 में से -3 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 24। जबकि यहाँ पर कितना है, 27 है, तो इसको हम गोल कर लेंगे। लेकिन यदि हम आगे देखें, तो 4 का क्यू होता है 64, 64 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 61, जो कि लिखा हुआ है। 27 नहीं है, 27 की जगह पर कितना आना था, 24। अब इसमें देखें 5 का क्यू होता है कितना, 125, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 122, जो कि लिखा हुआ है। 6 का करेंगे तो 6 का क्यू होता है 216, 216 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 213, जो कि लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 7 का क्यू करते हैं, तो 7 का क्यू आता है कितना, 343, 343 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 340, जो कि लिखा हुआ है। और 8 का होता है कितना, 512, 512 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 509। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देख लेंगे 27 पहला में है, तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना होना था, 24 होना था। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रम से रखने पर कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो इसमें देखिए श्रेणी का है, इसमें हम गिन लेते हैं सबसे पहले। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 में यदि हम बांटें, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो बी से शुरू है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। और यहाँ पर देखें बी के बाद 2 बार सी है, तो यहाँ पर एक सी आ जाएगा, यहाँ पर भी एक सी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी। तो देख लेंगे हमने रखा क्या क्या है। सबसे पहले तो बी रखा है, सी रखा है, सी रखा है, बी रखा है। देख लेंगे ऑप्शन पहला हमें दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। लेकिन हमारी श्रृंखला क्या बनी है, बी बी सी सी ए, हर बार यही
इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? इसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए बी बी सी सी ए, बी बी सी सी ए, बी बी सी सी ए, इसी प्रकार से यह श्रृंखला आगे तक जाएगी। यदि ए का अर्थ है गुणा, बी का अर्थ है डिवाइड और सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है प्लस, तो इसका मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेंगे डी है, डी का अर्थ है प्लस, तो प्लस का निशान लगा देंगे। ए है, ए का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर देंगे। इसके बाद में बी है, तो बी के लिए है डिवाइड, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। बाकी इसके बाद सी है, तो सी के लिए क्या बोला है? माइनस, तो माइनस कर देंगे। अब देखिए यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 4 ये है प्लस 10 है माइनस 5 है। देख लेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये घट जाएगा, तो प्लस का 5 बचेगा और ये 4 प्लस का है, 5 और 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर पहला में है, तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। कुछ समीकरण को किसी पद्धति के आधार पर हल किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए इसमें हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यदि हम देखिए इसको मान लें फर्स्ट, इसको मान लें हम सेकंड संख्या और इसको मान लें थर्ड। तो इसमें क्या किया है इन्होंने? देखिए जो फर्स्ट संख्या है उसको ज्यों का त्यों रहने दिया है और तीसरी संख्या को बदल दिया है, पहले लिख दिया है और दूसरी संख्या को लास्ट में लिख दिया है। क्या किया है? देखिए पहली संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे, फिर लिख देंगे हम लास्ट की संख्या है जो, इसको पीछे कर देंगे और पीछे वाली संख्या को बीच में कर देंगे, तो 547 हो जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं किया है। देखिए पहली संख्या को ये लिखा गया है, बाकी इन दोनों को आपस में स्थान परस्पर बदल दिए गए हैं। 2 को पहले लिख दिया है, 0 को बाद में लिख दिया है, तो इसी प्रकार से हमने इसमें कर दिया है। तो क्या आ जाएगा? 547। वर्ष 1997 का 1 जनवरी अगर शुक्रवार था तो वर्ष 1998 के 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो देखिए इनमें सिंपल सा लॉजिक है, 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी तक ही पूछा है, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे हमारे? 365 हो जाएंगे। और इसमें हम यदि 7 से भाग दे देंगे, या फिर वैसे भी सामान्य वर्ष का जो भी पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है। सामान्य वर्ष यानी लीप वर्ष ना हो तो उसका जो पहला तारीख को है 1 जनवरी को, मान लीजिए जौन सा दिन रहेगा वही दिन रहेगा 1 दिसंबर को, 31 दिसंबर को भी वही रहेगा। तो अगली जो जनवरी आएगी उसमें प्लस 1 जोड़ देते हैं। जैसे इसमें क्या है? शुक्रवार है, तो 98 में 1 जनवरी को क्या हो जाएगा? शनिवार। ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें देखें तो देखिए 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में, तो इसका देखें 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 दूनी हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, सॉरी 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? ये 1। इसमें भी कितना बच रहा है? 1 शेष बच रहा है। तो इस प्रकार से जो 1 शेष है उसको हम जोड़ देंगे, तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा शनिवार। इस प्रकार से भी शनिवार आ जाएगा। कुंदन की घड़ी में अभी 12:30 हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? देखिए इसकी हम बिल्कुल सिंपल ट्रिक देखेंगे, इससे आप बिल्कुल आसानी से किसी का भी टाइम निकाल सकते हैं। कोण निकालने की ट्रिक है जो 60 गुणा घंटा, एच यानी हावर्स होता है, माइनस 11 गुणा में मिनट। इसको याद रख लीजिए, 11 गुणा मिनट और डिवाइड कर देना है हमें इसमें 2 से। देखिए 60 का गुणा कर देंगे हम 12 में, माइनस 11 का गुणा करेंगे हम 30 में, तो 7 इसका इसमें करेंगे तो 12 छिंग 72 720, 12 छिंग 72 720 माइनस 11 तिया 33 हो जाएगा ये। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये देखिए इसको यदि हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। अब इसमें क्या है? 2 से भाग देना है, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 9 5। अब ये 195 आया है, याद रखिए। देखिए ऑप्शन में 195 नहीं रहेगा, लेकिन हमेशा आपको ये याद रखना है जब भी 180 से ऊपर आता है, यदि कितने से? 180 से यदि ऊपर आता है तो हम फिर आए हुए आंसर को 360 में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 180 से ऊपर आया, यदि कभी कभी आ जाता है 180 से ऊपर, तो हम उसको 360 से माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो ये 5 बचेगा और ये कितना बचेगा? ये 6 बचेगा, ये 1 बचेगा, 165। देख लेंगे ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है, तो बी ऑप्शन ही हमारा राइट होगा। बस आपको हमेशा ये याद रखना है 180 से यदि
ऊपर जाता है तो हमें 360 में से माइनस कर देना है। बाकी यदि 180 से कम आता है आंसर तो फिर हमारा डायरेक्ट वही आंसर रहेगा। ये ट्रिक है, इसको याद रखिए। रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। तो देखिए रमेश है जो पूरब दिशा यहाँ पर होता है, देखिए ये होता है पूरब, ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण। तो पूरब में गया है कितना, 5 किलोमीटर। फिर वहाँ से दाएं मुड़कर, इसका दायां होगा नीचे साइड में, दायां मुड़ा 8 किलोमीटर गया। इसके बाद में इसका बायां होगा पूरब दिशा में, तो ये 5 किलोमीटर गया पूरब में। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। यहाँ से फिर बाईं ओर ऊपर रहेगा इसका, तो बाईं 8 मुड़ा तो यहाँ गया, यहाँ से ये हो जाएगा। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देखिए यहाँ से लेकर हमें बताना है कहाँ तक, यहाँ तक की दूरी। तो देखिए 5 तो ये है और 5 ये वाली हो जाएगी, ये वाली 5 यहाँ चली जाएगी, क्योंकि ये देखिए 8 ये है, 8 ये है, तो 5 ये है, 5 ये रहेगी। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर दूर है अपने घर से। तो ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बी डी का भाई है, डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है। देखिए डी है जो बी का भाई है, बी किसका भाई है, डी का भाई है, तो ये डी का भाई हो जाएगा। डी एफ की बहन है, जो डी है वो किसकी बहन है, एफ की, ये बहन हो जाएगी। इसके बाद देखें एम है जो एफ का भाई है, एम किसका भाई है, एफ का भाई है। एम जो है वो एफ का भाई हो जाएगा। एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है, बी से मतलब बी जिसमें से लगा रहता है उससे देते हैं, तो हमें बी से बताना है एफ का क्या संबंध है। तो देखिए इसका जेंडर फिक्स नहीं है, क्या नहीं है, एफ है जो वो क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है या फिर बहन भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर फिक्स नहीं है। तो देख लेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है भाई या बहन, तो तीसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, क्योंकि एफ का जेंडर फिक्स नहीं है। यदि जेंडर फिक्स होता तो या तो भाई होता या बहन होती। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 17 है, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। देखिए सभी जो दरवाजे हैं वो क्या हैं, खिड़कियां हैं। तो दरवाजे के लिए दर लिख दिया है, खिड़कियां हैं, ये हो जाएगा खिड़कियां। कुछ खिड़कियां क्लिप हैं, कुछ खिड़कियां हैं जो क्या हो जाएंगी, क्लिप, ये हो जाएंगी क्लिप। तो निष्कर्ष क्या है, कुछ क्लिप दरवाजे हैं। देखिए कुछ क्लिप दरवाजे हैं, एक और डायग्राम बनता है वो वाला, ये हो जाएगा, ये तीनों में कुछ कुछ में हो जाएगा। देखिए तो पहला निष्कर्ष तो इसमें अनुसरण नहीं कर रहा है, इसमें तो नहीं है, लेकिन इस वाले में अनुसरण कर रहा है। तो दोनों में सही सही होना चाहिए। देखिए कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, तो कुछ खिड़कियाँ देखिए यहाँ से जब यहाँ जाते हैं तो कुछ में आता है, बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ में, और अंदर से यदि हम बाहर जाते हैं तो सभी में आता है। तो ये कहाँ है, देखिए बाहर से अंदर आए हुए हैं तो ये कुछ में आया है, तो इसमें भी कुछ खिड़कियाँ हो जाएंगी और इसमें भी हो जाएंगी। तो मतलब दूसरा निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर जाएगा। तो देख लेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा निकलेगा। नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को निरूपित करता है, दिन, महीना और वर्ष। देखिए दिन, महीना और वर्ष। तो यदि हम इसमें देखें तो देखिए ये हो जाएगा हमारा दिन, और देखिए दिन इसी में आ जाएगा ये महीना, और इसी में आ जाएगा ये क्या, वर्ष। तो देखिए ये वर्ष है, इसके बाद ये महीना, महीने के अंदर आ जाएगा दिन। तो देखिए वर्ष के अंदर महीना, महीने के अंदर दिन। तो देख लेंगे तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए पासा का है, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिलेगा। तो इसमें देखिए इसमें हमें क्या देखना होता है, जब भी 2 पासे दिए हों तो इसमें हमें कॉमन संख्या देखनी है। देखिए जिस प्रकार से इसमें यदि हम देखें तो इसमें कॉमन क्या है, 2 दिख रहा है, तो 2 को हम कॉमन लिख लेते हैं। फिर इसके बाद में इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज जो भी नंबर आता है उसको हम लिखते जाते हैं। देखिए 2 है, 2 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5, 5 के बाद में आ जाएगा क्लॉकवाइज में 6। इस प्रकार से घुमा देना है। ठीक, इसमें भी हम देखें तो इसमें यहाँ से घूमेगा, तो इसमें देखिए 2 है, 2 के बाद में क्या है, 1 है, 1 के बाद में यहाँ पर है 3। हमें बताना क्या है 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत आता है 1, 6 के विपरीत है 3, 2 के विपरीत हो जाएगा 4, जो दिखता नहीं है अंक वो हो जाता है
तो इस प्रकार से 5 के विपरीत 1 है, तो ए तीसरा ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसमें हमें बताना है। देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। यदि हम इसमें देखें, देखिए बाहर के जो भी अंक हैं इन सभी को जोड़ दें, 2 + 2 + 6 + 3, तो इनको हम जोड़ के देखें तो देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 से हम 169 तक किस प्रकार से पहुंच सकते हैं, ये यदि हम देखें तो देखिए यदि हम इसमें क्या करें, 13 का वर्ग कर दें तो आ जाएगा 169, 168 के आसपास है, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 168। तो ठीक यही लॉजिक हम बाकी इनमें लगा के देखें तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 9 और 2 11, कितना हो रहा है ये टोटल 11, 11 का यदि हम वर्ग करते हैं तो आता है हमारे पास 121, 121 में से एक माइनस करेंगे तो 120, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से इसमें भी लगा देंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा, ये 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 का यदि हम वर्ग करते हैं तो आता है हमारे पास में कितना 196, और इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 195, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है। तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।